शलोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। हम आशा करते हैं परमेश्वर का जीवित वचन आज आपको छुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। In such desperate state, ऐसी बुरी अवस्था में you see, God never took his eyes off you. परमेश्वर ने अपनी आंखों को आपसे कभी नहीं हटाया है। He's watching you. वो आपको देख रहा है। He's seeing when you will turn back to him. वह इंतजार करता है कि कब आप उसके पास वापस आओगे। When will you come back to him? कब उसके पास वापस आओगे। When will you acknowledge that you have drifted away? कब आप यह अंगीकार करोगे कि मैं आपसे दूर चला गया। Unless you have a paradigm shift. मैंने आपसे कहा है, यदि आप परिवर्तित नहीं होगे, You will not come out of this trap. आप इस बंधन से कभी बाहर नहीं आ सकते। You may look like you are healthy, but you may be eating in the pig's pen. हो सकता है कि आप सोचोगे कि आप स्वस्थ हैं, लेकिन आप सूअरों के बीच में खा रहे हो। Unless you have a paradigm shift. यदि आप बदलना नहीं चाहते। This boy, यह लड़का, God used the circumstances now. परमेश्वर उस परिस्थिति का इस्तेमाल करता है That he would come to realization. ताकि वह अपने आपे में आ सके। So he had to suffer now. इसलिए उसे कष्ट उठाना पड़ा। Suffer, and then he realized, उसने कष्ट उठाया, फिर यह जान गया, in my father's house the servants have more than enough to eat. मेरे पिता के घर में नौकरों को भी जरूरत से ज्यादा भोजन मिलता है। And then he not only that, think about this. This is not written in the Bible, but you can think about it. Hey, I was living down there. आप सोचोगे कि यह वचन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इसका विचार कर सकते हो। I used to command the servants. अरे मैं तो वहां पर था जब पिता के यहाँ पर मैं नौकरों को आज्ञा देता But था, I walked out of it. लेकिन मैं वहां से बाहर आ गया। I came out of the kingdom of God. मैं परमेश्वर के राज्य से बाहर आ गया। You know how easy to come out from the kingdom of God, run your own household your way, and you are out of the kingdom of God. आप जानते हो कितना आसान है परमेश्वर के राज्य से बाहर आना। अपने घराने को अपनी मर्जी से चलाओ, आप परमेश्वर के राज्य से बाहर आ जाओगे। So easy. बहुत ही सरल है। That is why you need to lean upon God. इसलिए आपको परमेश्वर पर निर्भर करना चाहिए, You ought to lean upon His word. उसके वचन पर निर्भर करना है। And so this boy say, wow, verse 17. He came to realization. लूका 15:17, यह लड़का अपने आपे में आता How है। many of my father's servants have bread enough and to spare? मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। Wow. And here I perish in hunger. और यहाँ मैं भूखों मर रहा हूँ। Can you imagine? आप कल्पना कर सकते हैं, You do things your own way. अपनी मर्जी से आप सारे कामों को करते हो। God is calling for you, परमेश्वर आपको बुला रहा है, telling you to turn around, कहता है कि आप पीछे मुड़ जाओ, and you still insist on this. लेकिन आप बहुत ही जिद्दी हो। And so you end up in a trap. आप बंधन में फंस जाते हो। The devil is happy शैतान बहुत ही खुश है, because you are cursing God. क्योंकि आप परमेश्वर को शापित करते हो।
If you love God, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, you are the enemy of the world. आप संसार के शत्रु बन जाओगे। But if you love the world, यदि आप संसार से प्रेम करोगे, you are the enemy of God. तो परमेश्वर के शत्रु बन जाओगे। Think about it. इसका विचार करिए। Which area of your life आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र is not surrendered to God? परमेश्वर की ओर समर्पित नहीं है? Which area of your life they thinking that you are too smart? अपने जीवन के किस क्षेत्र में आप सोचते हो कि आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो? Which area of your life thinking that, oh, I don't need to submit? किस क्षेत्र में आप सोचते हो कि मुझे समर्पित नहीं करना है? Think about it. Because those areas will affect the rest. Because a little bit of leaven, a little bit of yeast in the leaven, it will spoil the dough. इस पर विचार करिए। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो खट्टे आटे के समान है? It will spread like fire. वह आग के समान फैल जाएगा। You may think all is well, and one day you are out. आप सोचोगे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एक दिन पूरी तरह नाश हो जाओगे। You come back to Him. You call upon Him, आप उसके पास वापस आकर उसे पुकारिए, crying out desperately बहुत ही ज्यादा पुकार कर उसे बुलाइए, that He will intervene for you. ताकि वो आपके जीवन में दखल दे। This boy यह लड़का then decided इसने निर्णय लिया to go back to the father's house. कि पिता के घर वापस जाए। You need to decide आपको निर्णय लेना है in the area of your life आपके जीवन के उस क्षेत्र में that need to come back to God कि आपको परमेश्वर के पास वापस आना है and surrender to God. और उसे समर्पित होना है। You need to decide, आपको निर्णय लेना because है, that area will be used as for the enemy will use that area. नहीं तो उस क्षेत्र में शत्रु आकर के कब्जा कर लेगा। You can think what you want to think, but the enemy will use it. आप अपनी मर्जी से सोच कर सकते हो, विचार कर सकते, लेकिन शत्रु उसका उपयोग करेगा। But this is not fair. Whatever you want to think is you can think, but come back to God. यह ठीक नहीं है। आप जो चाहिए सोच लीजिए, लेकिन परमेश्वर के पास वापस आइए। If not, the enemy will use. यदि नहीं तो शत्रु उसका उपयोग करेगा। That is why I said there need to be a paradigm shift. इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको बदलाव लेकर आना है। You need to change the way you think. आप जिस प्रकार सोचते हो उसको बदल दीजिए। Oh, but last time, but that is last time, but now, how you want to act on? आप यह ना कहिए पिछली बार वो पिछली बार था, लेकिन अब कैसा करने जा रहे हो? Oh, my husband don't give me attention. मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता है। But other guys giving me attention, so you go with other guys. लेकिन दूसरे मुझ पर ध्यान देते हैं, इसलिए आप दूसरों के साथ चले जाते हो। Because my husband don't give attention, so I go. मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता, इसलिए मैं चला जाता हूँ। That's why your mind is of the world. इसलिए आपका मन जो है संसार का है। You pray, you settle the matter. प्रार्थना करिए और उस विषय को दूर करिए। You can give all the excuse you want, but you want to sin, that's why you go. आप बहुत बहाना दे सकते हो, लेकिन आप क्यों जाते हो? कि आप पाप करना चाहते हो। How long? कब तक? You pray until a miracle come. जब तक आश्चर्य कर्म ना हो तब तक प्रार्थना करिए। Wow! What about my husband? You mean he don't need to pray? मेरे पति के विषय में क्या उसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है? That's how the world thinks. ऐसे ही संसार सोचता है। Who call you go and get married to him in the first place? किसने आपसे कहा था कि जाकर उस व्यक्ति से विवाह करे? Hello? So now you are in the trouble, now you pray dong. अभी आप संकट में हो, इसलिए आप प्रार्थना करिए। You go for solution, you are going for the world's way. आप जवाब के लिए संसार में जाकर ढूंढते हो।
You seek godly counsel and you pray, you pray, you pray, you pray until the breakthrough comes. आपको दैविक सलाह लेनी चाहिए, प्रार्थना करना है जब तक कि भेदन आपके जीवन में ना आए। That's why I say you need a paradigm shift. इसलिए मैंने कहा कि आपको पूरी तरह परिवर्तित होना है। Now you want the God's way or you want the world's way? आपको परमेश्वर की मार्ग की जरूरत है या फिर संसार के मार्ग की जरूरत है? Hello? You want God's way, then you gotta pray. यदि आप परमेश्वर के द्वारा चलना चाहते हो तो प्रार्थना करो, Like it or not. भले पसंद हो या ना हो। What to do? क्या करें? There's no other way. कोई और रास्ता नहीं है। Seek godly counsel. दैविक सलाह की खोज करो। And then the many people don't like godly counsel because they was hear the word, read the word, pray. Ha. बहुत लोगों को दैविक सलाह पसंद नहीं, कहते हैं कि वो वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। Oh, financial debt. How? Repent. Oh, yo. यदि आर्थिक कर्ज है, कहते हैं कि मन फिराओ। Read the word. वचन को पढ़ो, Pray. प्रार्थना करो। And then pay everybody. Until you don't owe a single cent, you come before God. God will bless you. जहां पर भी कर्ज है, सारे कर्ज को चुकाओ और परमेश्वर के पास आओ। यदि एक भी रुपए है, परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा। And then you cannot, but if I sell my house, I cannot buy a small house. Rent a house. यदि मैं घर बेच दूंगा तो मैं घर नहीं खरीद सकता हूँ। कोई बात नहीं, किराए में घर चले जाइए। Pay. Clean your heart. Clean. सारे कर्ज को चुका दीजिए, अपने हृदय को शुद्ध करिए। And then you come before God naked and you say, God, I've settled all the things. I repented. I settled. Lord, this is what I left. फिर परमेश्वर के पास आओ और कहो कि प्रभु मैंने सब कुछ दे दिया है, जहां भी कर्ज था सब चुका दिया है, और मन फिराओ और परमेश्वर के पास आओ। That's the only way. यही एक तरीका है। You go to godly counsel and the fellow say, oh, never mind, you can borrow from here and you can borrow from here. That is the worldly counsel. आप दैविक सलाह के लिए जाते हो और यदि वो व्यक्ति कहता है कि यहाँ से भी कर्ज ले लो, वहां से भी ले लो, ये तो संसार की सलाह है। The message there, talking about marriage, talking about your business, talking about the way you handle things, your relationship, is talking all about this. आप जानते हो आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, व्यापार के बारे में, और आप कैसे सारे कामों को करोगे, इस सब के विषय में संदेश क्या है आप जानते हो। The Lord is waiting for you. जानते हो आप, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। He is waiting. वह इंतजार करता है। When will there be a paradigm shift? कब उसके जीवन में एक बदलाव आएगा। My word is there to help you. मेरा वचन है तुम्हारी मदद करने के लिए। When are you going to change your mindset? आपके मन के सोचने के ढंग को आप कब बदलोगे। But for some of you आप में से कुछ, who change your mind, आपके मन को बदलना, you start walking back to God. आपको फिर वापस परमेश्वर के पास जाना होगा। God in a distance is looking. परमेश्वर दूर से देख रहा है। It's like you are selling yourself, It's like you are the prostitute, You're selling yourself to the world. आप संसार को अपने आप को बेच देते हो, जैसे कि एक व्यभिचारी अपने आप को बेच देती है। Don't go and sell yourself to men. अपने आप को लोगों के हाथों में ना बेच डालो। Don't sell yourself. अपने आप को ना बेचो। Come back to God. वापस परमेश्वर के पास आओ। And as he was walking back, और जब वो वापस आ रहा था, I believe he had the tendency to turn back. मैं सोचता हूं कि
वापस फिर जाने के लिए उसके मन में विचार आए होंगे। But you know, Lot's wife, she couldn't handle it. She turned back. लूत की पत्नी के बारे में जानते हो ना, वो पीछे मुड़कर देखी थी And she died with the world. इसलिए संसार के साथ वो मर जाती है, She never made it to heaven. स्वर्ग कभी नहीं जाती है। She was on the way, वह मार्ग में थी, but she turned a bit ahead. लेकिन पीछे मुड़कर देखती है। You can be on the way. आप मार्ग में हो सकते हो। That's why the Bible says, work out your salvation. अपने उद्धार के कार्य को करो। You're on the way. आप मार्ग में हो, You're almost there. आप करीब आ चुके हो। Don't let the world turn you around. संसार को अनुमति ना दो कि आपको पीछे घुमाए। You turn around, you lost heaven, man. यदि आप पीछे मुड़ते हो, स्वर्ग को खो दोगे। That is why he says, don't crucify Christ again. इसलिए लिखा है कि मसीह को दोबारा क्रूस पर न चढ़ाओ। He has set you free. उसने आपको स्वतंत्र किया है And in that freedom, you used to grow. और उस स्वतंत्रता में आप बढ़ते जाओ। Grow in the Lord. प्रभु में बढ़ते The जाओ। challenges that come, take them on. कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। But take the word with you. वचन को अपने साथ लेकर चलें, Because the challenges can be overcome only with the word of God. क्योंकि चुनौतियों का सामना आप परमेश्वर के वचन के द्वारा ही कर सकते हो। And you will be a winner. तभी आप जयवंत हो सकते हो। And the father saw from a distance. पिता बड़ी दूरी से देखता है He ran और वह दौड़ता है, and hugged his son. अपने पुत्र को गले लगा लेता है। You, when you come, the stench of the world is with you. He didn't look at the stench. He overlooked it and washed it with the blood. जब आप परमेश्वर के पास आते हो, संसार की बदबू हो सकती है, लेकिन वह अपने लहू से आपको धोता है और आपसे प्रेम करता है। Because he loves you. वह आपसे प्रेम करता है। He clothes you. वो आपको अपने वस्त्र से ढांपता है, He gives a covering over you. आपको पूरी तरह ढांप लेता है। He puts sandals on your feet. आपके पाँवों में जूती पहनाता है, And he put a ring in your finger. आपके उंगलियों में अंगूठी पहनाता है। Seal of the Holy Spirit is there. पवित्र आत्मा का मुहर वहां पर है। He didn't tell you, go and wash yourself first and come. उसने यह नहीं कहा कि जाओ तुम जाकर अपने आप को शुद्ध करो फिर मेरे पास आना, But he embraced you. He washed you with his blood. लेकिन वह आपको अपने गले से लगा लेता है, आपको धोता है अपने लहू से। And he cut a fattened calf because once you were lost, but now am found. और फिर वह पिता एक बछड़े को, मोटे ताजे बछड़े को काटता है, क्योंकि एक बार आप खोए हुए थे लेकिन अब पा चुके हो। I'm talking to you. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, I'm talking to you. मैं आपसे बात कर रहा हूँ। And you in this midst of us, you know who you are. यहाँ हमारे बीच में आप जानते हो कि आप कौन हो। Where are you lost? आप कहाँ पर खो गए हो? Why did I say where are you lost? मैंने क्यों कहा कि आप कहाँ खोए हो? Because it takes one place and then the rest is lost. क्योंकि आप एक कदम उठाते हो और सब कुछ खो देते हो। It takes that place to be restored that the rest can be restored or perfected. यदि एक विषय में आप पुनर्स्थापित होते हो, आपका सारा क्षेत्र पुनर्स्थापित हो जाएगा और सब सिद्ध हो जाएगा। The rest of the dough is nice, but yeast has entered one portion, one part of the place. सारा आटा बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ खमीर उसमें आ गया है। You got to cut it off. उस खमीर को आपको दूर उठाकर फेंक देना है। That's why I'm asking you. इसलिए मैं आपसे You कहता know हूँ, what I'm talking about. आप जानते हो कि मैं किस विषय बोल रहा हूँ। You are that son.
आप वही पुत्र हो। Where are you lost? आप कहाँ खो गए हो? Is your marriage lost? क्या आपका विवाह खो गया है? Is your relationship lost? क्या आपका संबंध खो गया है? Is your finances lost? क्या आपकी आर्थिक परिस्थिति खो गई है? Is your children lost? क्या आपने अपने बच्चों को खो दिया है? Oh, is your work, या आपका काम, your business? आपका व्यापार Where? कहाँ? If it's not lost, praise the Lord. यदि नहीं खोया है तो परमेश्वर की स्तुति If करो। it's lost, what you want to do? यदि खो गया है तो आप क्या करने जा रहे हो? क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। और अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो कृपया आपका दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या टिप्पणी है तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस सुसमाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना न भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।